आज का जो बच्चा लोग टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हम रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितना रेशनल और कितना इरेशनल नंबर होता है, ये सारा का सारा आज हम बच्चा लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला तो ये समझ लो कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो रेशनल या इरेशनल नंबर होगा वो होगा इनफिनाइट। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, वन और टू के बीच में कितना रेशनल है कितना इरेशनल है। पहला तो मैं बता दूं, ये सारे के किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो हमारा रेशनल और इरेशनल होगा वो कितना है बच्चों लोग, इनफिनाइट नंबर। देयर आर इनफिनाइट रेशनल, इनफिनाइट रेशनल एंड इनफिनाइट इरेशनल। So there are infinite rational and infinite irrational number between any two number। किन्हीं भी दो नंबर के बीच में जो हमारे रेशनल या इरेशनल नंबर होंगे वो बच्चों लोग कितना होंगे, इनफिनाइट होंगे। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन वी फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। सो बच्चों लोग वी हैव थ्री मेथड। बेसिकली आपको एक मेथड ही बताया जाएगा, बट वी विल डिस्कस थ्री मेथड हाउ कैन वी फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। So first method is that suppose we will choose any two number 0 and 3। 0 और 3 हमने मान लो दो नंबर ले लिए, और इन दो नंबर के बीच हमको रेशनल और इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो पहला मेथड तो ये है कि आप केवल ये चेक करो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक। सो यू नो दैट वेरी वेल, आपको दिख रहा है कि 0 और 3 में जो हमारा लोवेस्ट नंबर है वो 0 है और जो ग्रेटर नंबर है वो हमारा 3 है। नाउ अब आपको अपनी बुद्धि लगानी है। बुद्धि कैसे होगी, क्योंकि बताया ही नहीं गया है। So first we will calculate rational and then we will calculate irrational. Then we will calculate irrational. So there are infinite rational and irrational number between any two number, but we will calculate only 3-4 number. So for the rational number, you can write number greater than 0, because you know that very well 0 is lowest number and 3 is greater number between in these two number, and you can choose any number। कोई भी नंबर आपको ले लेना है जो 0 से ग्रेटर हो और 3 से छोटा हो। सो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। एग्जैक्ट नंबर बोलेंगे कि दोनों को बीच का नंबर चाहिए, वो एक अलग बात है। आप 0-3 को जोड़ोगे 2 से डिवाइड करोगे, वो भी मैं समझाऊंगा लास्ट में। बट हमने बोला कि यू कैन कैलकुलेट एनी 4 नंबर, एनी 3 नंबर, एनी 5 नंबर, इतने कुछ देंगे। So we can write any number between 0 and 3। We can take a number greater than 0 but less than 3। So we can take 0.1, 0.2, 0.3 and so on, 0.4 and so on। or we can write these number in the form of division form। p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 and so on 3। ठीक। सो दिस इज अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। बड़ा आसान तरीका है। आपको केवल ये देखना है कि दो नंबर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और उनके बीच का आपके कोई भी नंबर लिख देने हैं। दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर, लाइक 0 और 3 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। ठीक। सेम फॉर द इरेशनल। You know that very well, irrational number, that means non-terminating, non-recurring or non-repeating decimal number, like number greater than 0 but less than 3। so 0 के बाद 0.1, 0, 0.2, 0.03, 0.000 and so on। this is the first number। ठीक। second number 0.23405, 000 and so on। next number we can write 1.345, कुछ भी आप लिख दो, रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए। -3। सो बिटवीन 0 and 3 there are infinite irrational and infinite rational number। so this is the first method। for the second method we can take these number or we can change other number। for the second method we take other numbers like 7 and
15 ले लेते हैं, और यू कैन टेक 7/2 और 15। ठीक। अब पहला मेथड तो ये है कि आप 7/2 और 15 में ये देखें कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। आपको दिख रहा है कि 7/2 लिखा है और 15 लिखा है, तो हाउ कैन बी से कि 7/2 ग्रेटर है कि 15/1, और वी कैन से 15 ग्रेटर है। सो यू कैन डिवाइड 7/2, so 3.4 आ जाएगा, और यू नो दैट 3.5 आएगा, और यू नो दैट वेरी वेल 3.5 इज लेस देन 15 और 15/1। so we can solve easily, we can calculate a number greater than 3.5 and less than 15, but we will calculate irrational or rational number between these two number by other method. So for the rational number, for the rational, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। क्या सेम करेंगे बच्चे लोग? डिनोमिनेटर सेम करेंगे। एंड फॉर द डिनोमिनेटर वी विल मल्टीप्लाई दी सेम नंबर, लाइक मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, सबसे आसान तरीका यही है, इस मेथड से आप सॉल्व करना। ठीक है, यदि टीचर बोले कि सर ये गलत है, गलत नहीं बोलेगा एक तो टीचर। और सबसे आसान तरीका कि आप दो नंबर के बीच में सबसे आसानी तरीके से आप रेशनल लिख सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। बट फॉर द सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 7/2 एज इट इज, एंड 15 को अपॉन में 2 लिखना है, तो आपको 2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सो वी विल मल्टीप्लाई 2 इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। तो 30/2। नाउ अब आपको क्लियर दिख रहा है, वी विल कंपेयर न्यूमरेटर ओनली, डिनोमिनेटर सेम हो ही गया, जो सेम हो गया उसको कंपेयर नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। तो 7 और 30 में हमारा जो नंबर है, 7 और 30 में आपका जो ग्रेटर नंबर है वो दिख रहा है कि 30 ग्रेटर है, और 7 हमारा स्मॉलेस्ट है। सो यू कैन इजीली राइट नंबर बिटवीन 7/2 and 15, 7/2, next number 8/2, next number 9/2, next number 10/2, and so on. Or you can write these two number in the original form also, 7/2, 10/2, 15/1. So rational number between 7/2 and 15/1, we can say 8/2, 9/2, 10/2, and so on. कभी कभी आपको बहुत ज्यादा नंबर कैलकुलेट करना हो, आपको दिख रहा है कि 7 और 30 के बीच में 21 का गैप है या 20 का गैप है। ठीक है, 7 और 30 को 23 का गैप है, सॉरी 23 का। सो आप 23 नंबर इजीली लिख सकते हैं, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2, 21/2, 29/2, एंड सो ऑन। बट यदि आपको ज्यादा नंबर चाहिए है, 100 नंबर चाहिए, तब आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े नंबर से मल्टीप्लाई दैट मीन्स 7/2 और 30/2 आने के बाद यू कैन मल्टीप्लाई सपोज 100/100 ऑल्सो। बस आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ 700/200 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 3000/200। नाउ यू कैन कैलकुलेट many number greater than 700 and less than 3000. 701/200, 702/200, 703/200, and so on. So this method is little bit confusing और थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट आप किसी भी एक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट रेशनल इरेशनल नंबर। एंड द सेम मेथड फॉर द इरेशनल के लिए मैं केवल आपको यही बोलूंगा, आप इन दोनों नंबर में चेक करो कि कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है। फॉर द इरेशनल इरेशनल के लिए आप सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे। 7/2 को वी कैन राइट 3.5 and 15/1. So after 3.5 we can write 3.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, and so on. Next number 3.6, 0, 2, 3, and so on. So we can write between 7/2 and 15 any irrational number, many or many. Any, that means there are infinite numbers, we can choose any number, 3.5, 0, 0, 1, 0, 0, 2, and so on. And 3.6, 3.7, 3.8, a number
greater than 3.5 but less than 15 होना चाहिए, that's it. ठीक. So बच्चों, this is the second method for calculating rational and irrational number, and the next method is called average method we can say. ठीक है, ऐसा कोई नेम नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया एवरेज. यू कैन टेक एनी नंबर, सपोज 4 और 6 में आसान नंबर ले लेता हूं आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा. सो फॉर द रेशनल फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड, वी कैन से 4 + 6 अपॉन 2. आपको दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना. 10 अपॉन 2 5 आ गया. सो दोनों के बीच का नंबर क्या आ गया? देखो बच्चों लोग 5 आ गया. ठीक है. देन वी कैन टेक 4 and 5. एग्जैक्ट बीच का नंबर आता जाएगा 9/2, सो 4.5. इन दोनों के बीच का नंबर क्या आ गया? देखो 4.5 आ गया. नेक्स्ट नंबर 5 और 6 ले लेते हैं. तो 5 6 अपॉन 2 11 अपॉन 2, सो 5.5 आ गया. इन दोनों के बीच का नंबर बच्चे लोग हमारा क्या? 5.5 आ गया. सो वी कैन रिपीट दिस प्रोसेस मेनी टाइम्स. 4 + 4.5 अपॉन 2, 5 + 5.5 upon 2, 5.5 + 6 upon 2, and so on. So there are infinite method to calculating rational number between any two numbers. And for the irrational, we will repeat same process. For the irrational, we will repeat same process. Between 4 and 6, we will write number greater than 4, 4.1001, 00001, and so repeating number नहीं होना चाहिए, कुछ भी आए. Next number 4.2002, and so on. So we will write infinite number between 4 and 6, and we will write infinite rational and irrational number between any two numbers.